करना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके बाद नबी मुकर्रर होने वाले पहले इंसान थे। आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विरासत में न सिर्फ रूहानी तालीमात मिले बल्कि आसमानी उलूम और इल्म फलकियात में भी ख़ास महारत हासिल हुई। ये वो उलूम थे जो अल्लाह ताला ने अंबिया किराम के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाए ताकि वो ज़मीन पर अल्लाह के क़वानीन और निशानियाँ समझ सकें। हिस्सा 1 आसमानी उलूम का हुसूल। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानी उलूम से नवाजा जो उन्हें बराह रास्त वही और इल्हाम के ज़रिए मिले। इन उलूम में ज़मीन और आसमान की तख्लीक, सितारों की गर्दिश, वक्त के हिसाबात और दिन व रात की तब्दीलियाँ शामिल थीं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उन उलूम को गहरी तवज्जो के साथ सीखा ताकि वो लोगों को कुदरत के राज और अल्लाह की अज़मत का दर्स दे सकें। हिस्सा 2 इल्म फलकियात में महारत। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पर इल्म फलकियात में महारत दी गई। फलकियात के उलूम के ज़रिए अपने ज़मीन पर होने वाले वाक़यात, मौसमों की तब्दीली और साल के मुख्तलिफ औक़ात में होने वाली तब्दीलियों को समझा। आपने ये भी सीखा कि सूरज, चांद और सितारों की हरकत किस तरह इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इस इल्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ज़राअत, मौसमियात और दीगर रोज़मर्रा के कामों में रहनुमाई फराहम की। हिस्सा 3 आसमानी उलूम की अहमियत। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में आसमानी उलूम को बहुत अहमियत दी जाती थी क्योंकि उनके ज़रिए इंसान अल्लाह की तख्लीक को समझने और उसकी कुदरत के निज़ाम को जानने के काबिल होता था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ लोगों को दीनी तालीमात दें बल्कि उन्हें दुनियावी इल्म भी सिखाया। अपने लोगों को बताया कि किस तरह इल्म फलकियात का मुताला करके फसलों की बुआई, कटाई और दीगर कामों का वक्त मुतय्यन किया जा सकता है। हिस्सा 4 हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तालीमात का फ़रोग़। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने हासिल करदा आसमानी उलूम और इल्म फलकियात को अपने दौर के लोगों तक पहुँचाया और उन्हें इस इल्म से रोशनास कराया। अपने लोगों को सितारों की चाल, चांद की गर्दिश और सूरज की हरकत के ज़रिए वक्त की पैमाइश और माह व साल का हिसाब सिखाया। आपकी ये तालीमात बाद में आने वाली नस्लों के लिए भी एक बुनियाद फराहम करती हैं जिसे बाद में अंबिया किराम ने मज़ीद फ़रोग़ दिया। हिस्सा 5 हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तालीमात का तसलसल। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की इल्मी मीरास और आसमानी उलूम की तबलीग ने उनके दौर में और बाद की नस्लों में दीन और दुनियावी इल्म को मुतवाज़िन करने की राह दिखाई। अपने इल्म फलकियात को सिर्फ दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसे अल्लाह की अज़मत और कुदरत को समझने का ज़रिया बनाया। आपकी ये तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशअल राह है। हिस्सा 6 ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की आसमानी उलूम में महारत का नतीजा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की इल्म फलकियात में महारत ने लोगों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में रहनुमाई फराहम की। आपकी इस इल्म में गहराई ने लोगों को ज़राअत, तिजारत और रोज़मर्रा के कामों में मदद दी और साथ ही उन्हें अल्लाह की वहदानियत और कुदरत का दर्स दिया। अपने इन उलूम को दीन और दुनिया के दरमियान एक पाल के तौर पर इस्तेमाल किया जिसके ज़रिए लोग अल्लाह के करीब हुए। नतीजा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की आसमानी उलूम और इल्म फलकियात में महारत न सिर्फ उनकी नबूवत की एक अजीम अलामत है बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक रोशन पहलू भी है। अपने इन उलूम के ज़रिए दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज से लोगों को रहनुमाई फराहम की और अल्लाह की कुदरत को बेहतर समझने में उनकी मदद की। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का औजार बनाने और कारीगरी के हुनर की शुरुआत करना। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके बाद नबी मुकर्रर होने वाले पहले इंसान थे। आपकी शख्सियत इस्लामी तारीख़ में निहायत अहम है क्योंकि अपने सिर्फ दीनी रहनुमाई ही फराहम नहीं की बल्कि दुनियावी मामलात में भी लोगों को तरक्की की राहें दिखाएं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने औजार बनाने और कारीगरी का फ़न मुतारफ़ कराया जिसने इंसानी ज़िंदगी को निहायत आसान और मुयस्सर बना दिया। हिस्सा 1 औजार साजी का आगाज़।
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत के साथ ये सलाहियत दी कि वो ज़मीन के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ औजार तैयार करें। इस वक्त इंसान हाथों से काम करता था और ज़िंदगी के ज़्यादातर मामलात मुश्किल और वक्त तलब थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इस ज़रूरत को समझते हुए औजारों का इस्तेमाल शुरू किया, जिनमें पत्थर और लकड़ी के औजार शामिल थे। इन औजारों का मकसद रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाना था, जैसे खेती बाड़ी, लकड़ी काटना, ज़मीन की खुदाई और तमीरात वगैरह। हिस्सा 2, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कारीगरी की हिकमत। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हिकमत दी थी कि वो ज़मीन के अनासिर को कैसे इस्तेमाल करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। अपने पत्थरों और लकड़ी से मुख्तलिफ औजार बनाने का आगाज़ किया, जिन्होंने इंसानी मेहनत को कम किया और काम करने की रफ्तार को तेज़ किया। इन औजारों की बदौलत इंसान ज़मीन पर अपने मामलात को बेहतर अंदाज में सरंजाम देने के काबिल हो गया। अपने लोगों को दिखाया कि अल्लाह की अता करदा नेमतों को कैसे इस्तेमाल करना है और उनसे किस तरह कामों को सहल बनाया जा सकता है। हिस्सा 3, हुनर की तालीम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने औजार बनाने के साथ साथ कारीगरी के फ़न को भी फ़रोग़ दिया। अपने लोगों को ये सिखाया कि मुख्तलिफ औजार कैसे तैयार किए जा सकते हैं और उन्हें मुख्तलिफ कामों में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी ये तालीमात न सिर्फ फ़न्नी महारत पर मबनी थीं, बल्कि दीनी रहनुमाई भी शामिल थीं, क्योंकि अपने हर फ़न को अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। हिस्सा 4, औजारों की इफ़ादियत। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ईजाद करदा औजारों ने लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। आपके ज़माने में औजारों की ईजाद ने ज़राअत में तरक्की की, जिससे लोगों को फसलों की बुआई और कटाई में आसानी हुई। इन औजारों की मदद से तमीरात के काम भी तेज़ हो गए और लोगों ने मजबूत और मुस्तहकम मकानात बनाना शुरू किए। इस तरक्की ने इंसानी मुआशरत को आगे बढ़ाया और उन्हें रोज़मर्रा के कामों में ज़्यादा कारआमद और मुअस्सिर बना दिया। हिस्सा 5, सनत व हिरफत की बुनियाद। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कारीगरी सिर्फ औजार बनाने तक महदूद नहीं रही, बल्कि अपने सनत व हिरफत की बुनियाद रखी। अपने लोगों को ये सिखाया कि किस तरह से पत्थर, लकड़ी और दीगर कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये फ़नून बाद में आने वाली नस्लों के लिए एक अहम असासा बन गए और आपकी सिखाई हुई तकनीकों ने इंसानी तरक्की की बुनियाद रखी। हिस्सा 6, औजार साजी की दायमी मीरास। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की यह खिदमात और औजार साजी की सलाहियत बाद की नस्लों तक मुंतकिल हुई। आपकी सिखाई हुई तकनीकें आज भी ज़मीन पर इंसानी तरक्की और सनत व हिरफत की बुनियाद समझी जाती हैं। औजार साजी की शुरुआत ने इंसानों को उन कामों के लिए खुद मुख्तार बनाया जिन्हें वो पहले मुश्किल समझते थे। आपकी इस तालीम ने इंसानियत को ये सबक दिया कि किस तरह अल्लाह की अता करदा सलाहियतों और नेमतों को बेहतर इस्तेमाल करके ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। हिस्सा 7, औजार साजी का दीनी पहलू। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपने कारीगरी के फ़न को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को भी यही नसीहत की कि वो औजार और हुनर को सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसके ज़रिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें और उन नेमतों का शुक्र अदा करें। इस फ़न के ज़रिए अपने ये दर्स दिया कि दुनियावी तरक्की और दीनी फलाह एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। नतीजा, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का औजार बनाने और कारीगरी का आगाज़ इंसानी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा संग मील था। आपकी सिखाई हुई तकनीकों ने न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाया, बल्कि लोगों को मेहनत के साथ अक्ल व हिकमत से काम करने का तरीका भी सिखाया। आपकी ये इल्मी और फ़न्नी खिदमात आज तक इंसानियत के लिए एक मशल राह हैं और इस बात की याद दहानी कराती हैं कि दीन और दुनिया के मामलात को एक दूसरे के साथ जोड़कर किस तरह बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।